मुअत्तल पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने लंदन की अदालत में स्पॉट फिक्सिंग केस में एतराफ़ जुर्म कर लिया है, लेकिन क्या आमिर ने देर कर दी है? देखते हैं इस बारे में शाहिद हाशमी की रिपोर्ट। 28 अगस्त को स्पॉट फिक्सिंग केस की पहली बरसी कह लें या सालगिरह वो मनाई गई थी। 16 सितंबर को मोहम्मद आमिर ने इस केस में एतराफ़ जुर्म के कागजात जमा करा दिए। कानूनी माहिरीन के मुताबिक आमिर ने देर तो कर दी है, लेकिन हो सकता है कि उन्हें क्राउन प्रोसिक्यूशन केस में कम सजा हो। आमिर के साथ पाकिस्तानी खिलाड़ियों के एजेंट और उनको मुबैना तौर पर जुर्म पर उकसाने वाले मजहर मजीद ने भी जुर्म का इकरार कर लिया है। 4 अक्टूबर को लंदन में जब इस केस की समाअत होगी तो वकील इस्तगासा को अब ये साबित करना नहीं पड़ेगा कि जुर्म सरजद हुआ है। 4 में से 2 मुल्जिमान जुर्म का एतराफ़ कर चुके हैं। इस नई सूरत हाल के बाद सलमान बट और मोहम्मद आसिफ की मुश्किलात बढ़ गई हैं। इस तमाम केस के दौरान में मोहम्मद आमिर के साथ सभी की हमदर्दियां रहीं। कम सिन, हुनरमंद और छोटे से गांव से इस खिलाड़ी ने थोड़े ही अरसे में शायकीन क्रिकेट के दिलों में घर कर लिया था, लेकिन पहली ही लग़ज़िश उन्हें ले डूबी। पीसीबी के चेयरमैन एजाज बट ने भी बेहद कोशिश की कि खिलाड़ी एतराफ़ कर लें ताकि उन्हें कम सज़ा हो। फिर आईसीसी के एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने भी आमिर के लिए खुसूसी तौर पर आईसीसी के कानून में तरमीम की बात की, लेकिन शायद बहुत देर हो गई। इस वक्त मौजूद है हमारे नुमाइंदा खुसूसी शाहिद हाशमी और साथ ही हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम राशिद लतीफ़। दोनों को मैं वेलकम कहूँगा। ये भी कहा जा रहा है कि इनकी उम्र कम है और कम से कम कितनी सज़ा हो सकती है अगर जिस तरह इन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, और साथ ही फिर अगर इन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है तो जो बाकी 2 क्रिकेटर्स हैं सलमान और आसिफ, उनके लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक आमिर की उम्र का सवाल है, 19 साल उनकी उम्र है और दुनिया के तमाम जितने भी कवानीन हैं, कानून जो डील करते हैं, उनमें सजा कम हो जाती है एतराफ़ जुर्म करने के बाद। अब ये केस किस रुख किस जाता है, 4 अक्टूबर से इसकी जब कार्रवाई शुरू होगी तभी पता चलेगा। एक बात बिल्कुल साफ है कि वकील इस्तगासा जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज की तरफ से जुर्म साबित करने की कोशिश करेंगे, अब उन्हें जुर्म साबित करने की जरूरत नहीं है। आपने तो मैच फिक्सिंग के खिलाफ अलम भी बुलंद किया है और आपकी काफी कोशिशें रही हैं कि इस जो ये क्रिकेट है इसमें से ये करप्शन है और ये जो सट्टेबाजी है ये खत्म हो जाए। तो आप समझते हैं कि जो एतराफ़ जुर्म किया गया है मोहम्मद आमिर की तरफ से, क्या ये सूदमंद साबित होगा? जिस तरह से लोग ये सोच रहे हैं कि आईसीसी की सजा में कमी आ जाएगी, मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आईसीसी का डिफरेंट केस चला है, काफी दिनों तक चलता रहा है, उस पर हेयरिंग होती रही है और सारी चीजें होती रही हैं, और ये टोटली डिफरेंट केस है। वो स्पॉट फिक्सिंग का केस था और ये धोखाधड़ी का था। तो 2-3 चीजें क्वेश्चन मार्क हैं इस केस के अंदर भी, और जाहिर सी बात है आमिर ने और उसके वकील ने तो बेहतर ही समझा होगा, जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया। जी राशिद, मैं शाहिद हाशमी बोल रहा हूँ। आईसीसी का केस बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो जो सजाएं होगी उसमें तख्फीफ नहीं होगी, लेकिन चूंकि क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज की जानिब से 2 से 7 साल की सजा है, उसमें क्या कमी हो सकती है आमिर के लिए? ये थोड़ा टाइम गुजरने के बाद अगर अप्लाई करेंगे तो इसकी जो सजा है वो थोड़ी कम जरूर हो सकती है, लेकिन एक चीज और नजर आ रही है, हो सकता है आगे जाके आमिर कुछ ऐसे इंकशाफात करे कि कुछ लोग और भी इसके पीछे होंगे, क्योंकि आमिर अकेला नहीं हो सकता, या अजहर मजीद अकेला नहीं हो सकता, मजहर मजीद और अजहर मजीद अकेले नहीं हो सकते। इनके पीछे कौन लोग हैं? अच्छा राशिद, आप खुद भी कप्तान रहे पाकिस्तान की टीम के, अगर आमिर अदालत में जाकर ये कह दे कि मैंने अपने कप्तान की बात मानी थी और उसने मेरे ऊपर प्रेशर डाला था, तो क्या ये बात होल्ड करेगी? नहीं, अब आमिर को कहने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें अगर उसने चीज मान ली है तो मेरा नहीं ख्याल कि आमिर को अब कुछ कहने की जरूरत है।